लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की आज हम लगाएंगे एक्सरसाइज 1.2 और इससे रिलेटेड जो कंटेंट है आपका इस एक्सरसाइज से रिलेटेड दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कंप्लीट एनसीईआरटी लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक फोल्डर मिलेगा आपको न्यू एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स सॉल्यूशन और इस फोल्डर के अंदर आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस, एक्सरसाइज A to Z जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आपके पास बुक है तो बुक ले लीजिए, अदरवाइज मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, क्वेश्चन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 इसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि शो दैट द फंक्शन आपको कहाँ से कहाँ दिया है, फंक्शन दिया है r स्टार टू r स्टार। अब ये r स्टार क्या है, हाँ ये कोई फिक्स तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होगा तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि r स्टार क्या है। तो यहाँ पे r स्टार जो है वो सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स है। r स्टार क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर हैं लेकिन किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, है ना। अब जीरो क्यों नहीं हो सकता है, इसके पीछे फंक्शन के अंदर लॉजिक दे रखा है, आपको फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू कितना 1/x और जाहिर सी बात है अगर जीरो होगा x यहाँ पे तो ये नॉट डिफाइन होगा, इसलिए उन्होंने कौन से नंबर्स की बात करी है, नॉन ज़ीरो नंबर्स की बात की है। अब इन्होंने कहा है कि शो करिए कि ये 1 भी है और क्या है ऑन टू भी है। फिर इसके बाद आधा क्वेश्चन और है उसके बारे में बात करेंगे, पहले इसको 1 और ऑन टू प्रूफ करते हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि 1 ऑन टू प्रूफ करने के लिए आप हाइपोथेटिकल आप क्या कर लिया करें, एक सेट बना लिया करें जो भी आपको दे रखा है r स्टार से r स्टार। तो इसके अंदर -3 -2 -1 जीरो नहीं हो सकता, 1 है ना, और रियल नंबर 1/2 भी हो सकता है, 1 2 3 है ना, सारे नंबर हो सकते हैं जीरो को छोड़कर, बाकी अंडर रूट वाले, फ्रैक्शन वाले, नेगेटिव पॉजिटिव सारे हो सकते हैं। तो मैंने समझाने के लिए कुछ सैंपल ले लिए हैं मैंने और इसी के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। देखिए कैसे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, 1 के लिए। 1 का लॉजिक क्या होता है, डोमेन के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भैया, डोमेन डोमेन, और ये क्या होता है कोडोमेन। डोमेन के अंदर हर एलिमेंट की अपनी अपनी डिस्टिंक्ट के साथ साथ यूनिक इमेज तो फंक्शन को वैलिड करने के लिए होती है, लेकिन यूनिक के साथ साथ डिस्टिंक्ट इमेज भी होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब जरा सोचो, आपके पास फंक्शन f(x) इक्वल टू 1/x है, आप यहाँ पर कोई सा भी नंबर उठा के रखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 रखा तो ये 1/2 हो गया। अब 1/2 आउटपुट किसी भी रियल नंबर के लिए जब आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसको रखने से फिर से क्या आ जाए, 1/2 आ जाए। आप कोई सा भी नंबर रख के देख लीजिए, 1/2 2 के अलावा आ ही नहीं सकता किसी नंबर पर, है ना। तो अब हम ये चीज़ कंफर्म हो गई कि अगर आप डिफरेंट रियल नंबर रखेंगे तो उनका रेसिप्रोकल नंबर भी क्या आएगा, डिफरेंट ही आएगा और वो डिफरेंट रियल नंबर ही होगा और वो रियल नंबर जो है आपके कोडोमेन में अवेलेबल है ना। और किसी भी नंबर के लिए x के यहाँ पर आउटपुट जीरो नहीं आ सकता, है ना, किसी भी नंबर के लिए जीरो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है, राइट। समझ में आया, यहाँ पे जीरो इसलिए नहीं क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आप कोई सा भी नंबर यहाँ पे रख के देख लें लेकिन उसका आउटपुट जीरो नहीं आ सकता और जीरो पहली बात तो उसके अंदर अवेलेबल है भी नहीं, तो ज़रूरत भी नहीं है। तो अब हम इस बात से कंफर्म है कि ये कैसा है, 1 है। जैसे आपने 2 रखा तो 2 रखने से कितना आया, 1/2 आया, राइट। अगर आप 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 रखने से कितना आएगा, 1 आएगा। तो जितने भी डिफरेंट नंबर्स रखेंगे आप तो डिफरेंट नंबर ही आपको मिलने वाले हैं। अब हम इस बात से कंफर्म हैं कि ये कैसा फंक्शन है, 1 फंक्शन है। तो जब हमें पता होता है कि कोई फंक्शन 1 है तो उसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं जनरल फॉर्म, कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार और लिख दीजिए कि कौन सा वाला r स्टार, डोमेन वाला, है ना। डोमेन वाला मैंने ले लिया कि 2 कोई एलिमेंट हैं और सच दैट इनके आउटपुट अगर आपस में बराबर हैं। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, अगर x1 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/x1
और x2 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 1/x2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, है ना। सो देयरफॉर इट इज़ 1 1। ये किसकी कंडीशन होती है? 1 1 की कंडीशन। अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट भी क्या होना चाहिए? सेम, तभी ये क्या होगा? 1 1 होगा, अदरवाइज मैनी 1 हो जाएगा, राइट। लिख लीजिए आप इसको। अब हम बात करते हैं किसकी? ऑन टू की। ऑन टू का क्या केस है? जो हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, अगर उन्होंने इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखा है तो वैसे समझ लीजिए। ऑन टू का मतलब है कि कोडोमेन के अंदर सारे नंबर्स की अपनी अपनी प्री इमेज होना चाहिए। ये क्या कहलाता है? प्री इमेज। ये क्या कहलाती है? इमेज, है ना। कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट की अपनी क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हम इमेज चेक करते हैं यहाँ पर रखकर, इसी तरह हम यहाँ पर वैल्यू रखकर प्री इमेज चेक करेंगे। अब यहाँ पर तो x है तो x रख दिया, यहाँ पर कौन है? y है, तो यहाँ y के फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे इसे कि लेट y इज इक्वल टू 1/x। fx की जगह क्या ले लिया मैंने? y ले लिया है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा? 1/y। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आप y की कोई सी भी इमेज रखिए, कोई सा भी नंबर रखिए, y जो है इमेज ही तो है, कोई सा भी नंबर रखिए तो उसका रेसिप्रोकल आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा, जो किसके अंदर मिलेगा? अपने को डोमेन के अंदर, सारे एलिमेंट की, है ना। अब आप इस बात से कंफर्म है कि ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि सारे इमेज की अपनी अपनी क्या है? एक प्री इमेज है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको कैसे लिखेंगे? जनरल तरीका क्या है लिखने का? क्या लिखेंगे? फॉर एवरी एलिमेंट y belongs to R star, that is codomain, there exist x, और x किस फॉर्म में? y की फॉर्म में, क्योंकि x आप वो वाले लेंगे जो y के साथ क्या है? एंगेज हैं। बिलोंग्स टू R स्टार, और ये किस में होगा? डोमेन में। सच दैट fx किसके बराबर आना चाहिए? y के बराबर आना चाहिए। तो fx y के बराबर कैसे आएगा? fx है किसके बराबर? fx है आपका 1/x के बराबर, 1/x के बराबर। जब हम x से रिलेटेड जितने भी y हैं तो y के फॉर्म में जब हम रखेंगे x की वैल्यू तो 1/y होगा, और यहाँ पर x की जगह 1/y रखेंगे, और ये किसके बराबर है? उल्टा ऊपर हो जाएगा ना, ये तो y के बराबर हो जाएगा। तो ये किसकी कंडीशन हो गई? आपकी ऑन टू की कंडीशन हो गई। सो देयरफॉर इट इज़ ऑन टू फंक्शन, राइट। देखिए कितना सिंपल है। तो ये तो जनरल फॉर्म उस केस में लिखे जाते हैं जिस केस में हम कंफर्म होते हैं कि हाँ ये 1 1 भी है और क्या है? ऑन टू भी। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोला है, अगर डोमेन को रिप्लेस कर दिया जाए R स्टार की जगह नेचुरल नंबर, R स्टार के प्लेस पर नेचुरल नंबर, और कोडोमेन को वैसे ही रखा जाए, तो क्या रिजल्ट चेंज होगा? ऑब्वियसली बात है, चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इसको नेचुरल नंबर बोला है इन्होंने, इसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर बताया भी था कि अगर आप सेट चेंज कर देते हैं तो रिज़ल्ट भी चेंज होने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए कैसे हैं, यहाँ पर कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के लिए आप नेचुरल नंबर ही लेंगे, बाकी कोई और नंबर नहीं ले सकते। तो 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर, और R स्टार तुम्हारा वही है, कौन? नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। अब हम 1 1 की बात करते हैं। तो देखिए 1 1 में अब आपके पास fx कौन है? 1/x है। अब यहाँ पर आप कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे, जैसे आपने 1 रखा तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा। तो ये सारे नंबर रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स आपके पास कोडोमेन मौजूद है यहाँ पर, इसके अंदर सारे नंबर आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो। नेगेटिव तो आ ही नहीं सकते इसके अंदर, क्योंकि सारे जो नंबर आप रख रहे हैं नेचुरल नंबर वो पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव नंबर सारे जो होंगे प्री इमेज के साथ क्या होंगे? एंगेज होंगे इस सेट के अंदर। तो ये तो हमें पता है कि ये 1 1 है, और सभी की अपनी अपनी डिस्टिंक्ट क्या होगी? इमेज होगी, क्योंकि 1 रखने से 1 आ रहा है, 2 रखने से 1/2 आ रहा है, सबकी अपनी अपनी अलग इमेज होगी। तो हम कंफर्म है कि ये कैसा फंक्शन है? 1 1 है। तो जैसे पिछले फर्स्ट केस में लिखा था ऐसे इसमें लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, है ना, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर अलग अलग हैं तो आपको डोमेन ओमेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सच दैट
f(x1) इक्वल टू f(x2). x1 के अकॉर्डिंग कितना हो गया ये 1/x1, x2 के अकॉर्डिंग 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। ये किसकी कंडीशन है 1 1 की। सो देयरफॉर इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। तो 1 1 तो चेंज नहीं हुआ है, हो सकता है कि ऑन टू चेंज हो जाए, बिल्कुल चेंज होगा। देखो कैसे, ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे हम, देखिए ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे। ऑन टू के केस में आप नोटिस करेंगे कि जितनी भी इमेजेस हैं इन सब की अपनी अपनी क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्री इमेज। कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट की प्री इमेज होना चाहिए। अब यहाँ से तो हम कंफर्म है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर आपने रखे हैं तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर इंगेज हो जाएंगे किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ। क्या सारे होंगे नहीं, लेकिन ये पता है कि पॉजिटिव नंबर ही क्या होंगे, एंगेज होंगे। सारे हों या नहीं हो अभी इससे कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/x है, तो जैसे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, तो ये नंबर तो एंगेज हो जाएंगे, और 3 रखेंगे तो 1/3, है ना। तो व्हाट अबाउट द नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स का क्या होगा, तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे उनकी कोई भी अपनी प्री इमेज नहीं होगी। तो ये तो हम कंफर्म हो गए कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोडोमेन के अंदर नेगेटिव नंबर्स की कोई भी अपनी प्री इमेज नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, आप चाहे लैंग्वेज में लिख दें, क्योंकि जब जनरल फॉर्म तब लिखा जाता है जब ये होता है फंक्शन पर्टिकुलर, है ना। अभी ये ऑन टू नहीं है तो जनरल फॉर्म नहीं लिख सकते इसका, तो हम रीज़न लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एज देयर इज नो प्री इमेज ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स ऑफ कोडोमेन R स्टार इन डोमेन n। डोमेन n के अंदर सारे नेगेटिव नंबर्स की अपनी कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो ये इट इज़ नॉट, देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। ये कैसा फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या रिजल्ट चेंज होगा, यस रिजल्ट चेंज होगा। अगर आप सेट चेंज कर देंगे तो नेचुरल से R स्टार में 1 1 तो रहेगा, लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप बेल आइकन को दबा दें, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।